So hello students, welcome back with the new वीडियो ऑफ कंपोजिट सेक्शंस। एक से ज़्यादा सेक्शन से उसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। अब ये जो गिवन न्यूमेरिकल है उसमें क्या दिया है देखो, अ कंपोजिट फिगर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ 400 mm by 300 mm एंड अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 200 mm, फाइंड द सेंट्रॉइड। ओके, अभी हम सबको पता है, देखो जो रेक्टेंगल होता है, राइट, अगर समझो ये B है और ये D है, राइट, तो इसका जो CG लाई करता है एक्स एक्सिस का, वो क्या कहाँ पे लाई करता है, b/2 डिस्टेंस पे लाई करता है। कितने डिस्टेंस पे लाई करता है, b/2 पे लाई करता है। एंड जो इसका डेप्थ होता है वो किस पे लाई करता है, d/2 पे लाई करता है, मतलब उसके इन शॉर्ट सेंटर पे लाई करता है। जो सेमी सर्कल होता है स्टूडेंट, जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल का जो CG होता है वो जब तुम डायामीटर के रेफरेंस से लेते हो तो वो ये पॉइंट पे लाई करता है, विच इज नथिंग बट कितना होता है, 4r/3 पाई। कितना होता है, 4r/3 पाई, जब तुम डायामीटर के रिस्पेक्ट में करते हो। और वही अगर ये उल्टा रहेगा तो तुम सिंपली क्या करोगे, ये जो तुम्हारा पूरा रेडियस है r, उसमें से तुम 4r/3 पाई माइनस कर लो तो तुमको ये पॉइंट से ये वाले डिस्टेंस का तुम्हें CG मिल जाएगा, मतलब r - 4r/3 पाई तुम्हें करना पड़ेगा, राइट। तो अभी सिंपली अगर तुम देखोगे ना तो ये मेरा जो सेक्शन बना हुआ है, दिस इज नथिंग बट द कंपोजिट सेक्शन। ये दो सेक्शन से बना है, एक रेक्टेंगल है, उसके ऊपर सेमी सर्कल है। लेकिन मुझे जो देखना है वो क्या देखना है, मेरा x बार एंड y बार। तो अगर तुम देखोगे तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है, इट इज नथिंग बट सिमेट्रिकल है। कौन से एक्सिस से सिमेट्रिकल है, ये y एक्सिस से सिमेट्रिकल है। तो इसके पहले वाले न्यूमेरिकल्स में वो भी देखा है हमने कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने एक्सिस से सिमेट्रिकल होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये y एक्सिस से सिमेट्रिकल है तो इसका जो x बार होगा वो ओरिजिन से उसके एक्सिस के डिस्टेंस पे होगा, या फिर 400/2 के डिस्टेंस पे होगा। इज दैट क्लियर? मतलब इसको अगर मैं बीच में से कट कर दूंगा और इसके ऊपर फोल्ड कर दूंगा तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, कोई भी पोर्शन इनमें से बाहर नहीं आने वाला है। मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है, सिमेट्रिकल है अबाउट वर्टिकल एक्सिस के साथ। समझ गया क्या? तो अभी अगर ये डायग्राम का मुझे CG निकालना है तो वो CG कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको 1 मार्क कर लो और फिर इसको 2 मार्क कर लो। पहले ये ऑब्जेक्ट का CG है वो ये पॉइंट पे लाई करेगा, दैट इज नथिंग बट G1 तुम बोल सकते हो, सेंट्रॉइड ऑफ G1। ओके, और ये जो ऑब्जेक्ट है उसका CG ये पॉइंट पे लाई करेगा, जो कि कितना होगा, डिस्टेंस 4r/3 पाई पे होगा। कितना होगा, 4r/3 पाई। और ये डिस्टेंस कितना होगा, इट इज नथिंग बट d/2, मतलब कितना होगा, 300/2 पे होगा। ये x बार क्या हो जाएगा, सिंपली इट इज नथिंग बट 400/2, मतलब 200 पे हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे सिंपली फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये एक रेक्टेंगल है, ओके, उसके ऊपर मैंने एक सेमी सर्कल प्लेस किया है, राइट। इसका जो डेप्थ है वो कितना है स्टूडेंट, इट इज नथिंग बट मेरा 300 है, और इसका जो विड्थ है वो कितना है स्टूडेंट, नथिंग बट मेरा 400 है। इज दैट क्लियर? इसका जो CG होगा रेक्टेंगल का, वो रेफरेंस, ये ओरिजिन है 0,0, ये x एक्सिस है और ये वर्टिकल y एक्सिस है। इसके कॉन्टेक्स्ट में ये रेफरेंस पॉइंट अगर कंसीडर करेंगे तो इसमें ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी। इसको मैं y' नाम देता हूं। तो तुम एक स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, एज द गिवन फिगर इज सिमेट्रिकल, एज गिवन फिगर is symmetrical about y axis, about कौन सा एक्सिस स्टूडेंट, y axis, therefore x bar is equal to 400/2 which is nothing but 200 mm। सिंपल है भाई, बीच में से इसको कट कर दो, इसको फोल्ड करके रख दो, एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप हो जाएंगे, बाहर कोई भी पोर्शन निकल नहीं जाएगा उनका। ठीक है, कौन सा y' एक्सिस से ये सिमेट्रिकल है। ओके, अभी देखना यहाँ पे ये जो रेडियस है मेरा स्टूडेंट्स वो कितना है, 200 है। कितना है, 200 है रेडियस। तो मतलब ये पोर्शन भी 200, ये पोर्शन भी 200, मतलब टोटल कितना है, 400, राइट। अभी हमारा ये जो ट्रायंगल मतलब रेक्टेंगल है उसका CG कहाँ पे लाई कर रहा है, G1 नाम देते हैं यहाँ पे।
ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये कितने डिस्टेंस पे है, y1 डिस्टेंस पे है, राइट ये जो है ये कितने डिस्टेंस पे है, इसको G2 नाम देते हैं, और ये कितने डिस्टेंस पे, इट इज नथिंग बट 4r/3π के डिस्टेंस पे। कितना है स्टूडेंट्स, 4r/3π के डिस्टेंस पे। अभी सिंपली मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट्स, A1 कैलकुलेट कर लूंगा, एरिया क्या आ जाएगा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ आएगा, मतलब 300 इंटू 400 आ जाएगा, विच इज नथिंग बट 4 3s 12, 4 बार 0 mm²। इज दैट क्लियर, सिंपल है। नाउ A2 सेमी सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है, आधे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, πr²/2। अभी देखो पाई आर की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है, 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो यू विल बी रिक्वायरिंग कैलकुलेटर टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। सो पाई मल्टीप्लाइड बाय 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड द वैल्यूज कम्स टू अराउंड दैट इज नथिंग बट 62831.85 mm²। दिस इज नथिंग बट व्हाट, मेरा एरिया ऑफ 2, दैट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये मेरा फर्स्ट फिगर है, ये मेरा सेकंड फिगर है। फर्स्ट फिगर का एरिया कितना आया, 1,20,000, सेकंड का कितना आया, 62831.85 mm², 62831.85 mm²। इज दैट क्लियर। अभी y1 कैलकुलेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल ओरिजिन। सो y1 इज इक्वल टू सिंपली 300 का आधा, दैट इज 300 डिवाइड बाई 2 विच इज नथिंग बट 150 mm। दिस इज नथिंग बट मेरा y1। अभी y2 कहां से लाई कर रहा है, y2 जो है स्टूडेंट ये पूरा यहां से पूरा ये तुम्हारा y2 है, तो तुम्हारा जो सेंट्रॉइड G होगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, जो कि पता नहीं है कितने पॉइंट पे लाई करेगा, राइट। सो ये y2 कितना होगा स्टूडेंट, ये एक सेकंड एंटिटी अलग है, ये एक पहली वाली एंटिटी अलग है, ये अलग लैमिना है, ये अलग लैमिना है। दिस इज रेक्टेंगल, उसके ऊपर हम सेमी सर्कल को बिठाया है। तो y2 की जो स्टूडेंट वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इसकी कितनी, 300 प्लस ये वाला 4r/3π। कितना है, 4r/3π। सो वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 300 ओके प्लस 4r, 4 इंटू रेडियस जो कितना है 200 अपॉन 3 इंटू पाई। तो जब ये वैल्यूज हम स्टॉल करेंगे, सो दैट विल कम्स टू 200 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू पाई, एंड द वैल्यू दैट कम्स टू मी इज नथिंग बट 384.88 which is equal to 384.88 mm. This is value of what मेरा y2, this is value of what मेरा y2, दिख रहा है ना, या this is the value of मेरा y2। अभी सिंपली स्टूडेंट्स मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे y बार कैलकुलेट करना है, तो ये डायग्राम में यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। सो फॉर कैलकुलेटिंग y बार, मेरा y बार जो है उसका फॉर्मूला जो स्टूडेंट आता है वो क्या आता है, इट इज नथिंग बट a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सिंपली गिवन जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करने हैं। a1 की जो वैल्यू है स्टूडेंट कितनी है, 1,20,000, दैट इज 124 टाइम्स 0 मल्टीप्लाइड बाय y1 दैट इज 150 ओके प्लस a2 दैट इज नथिंग बट 62831.85 मल्टीप्लाई बाय कितना है, दैट इज 384.88 डिवाइडेड बाय दिस टोटल दैट इज 120,000 प्लस 62831.85 एंड द वैल्यू कम्स टू मी दैट इज नथिंग बट 124 टाइम्स 0 मल्टीप्लाइड बाय 150 प्लस 62831.85 मल्टीप्लाइड बाय 384.88। कितना है तुम्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। 124 टाइम्स 0 प्लस 62831.85 and the student the values comes to me that is nothing but 230.72, that is 230.72 is nothing but मेरा y बार का वैल्यू that is 230.72 mm।
सो वाई बार जो होगा वो स्टूडेंट कितने डिस्टेंस पे होगा विथ रिफरेंस टू ग्राउंड सरफेस पे देखा जाएंगे, तो वो कितने पे होगा, वो समथिंग ये पॉइंट पे होगा, दैट इज नथिंग बट स्टूडेंट कितना ये है ये पॉइंट, दैट इज नथिंग बट दिस पॉइंट इज नथिंग बट एक्स बार जो होगा वो कितना होगा 200 mm होगा, एंड जो वाई बार होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा 230.72 mm पे होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स बार एंड वाई बार, दिट इज द लोकेशन ऑफ मेरा सेंट्रॉइड जी, कैपिटल जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेंट्रॉइड दैट विल बी देयर ऑन दिस गिवन स्पेसिफिक लैमिना। कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सम है, एक रेक्टेंगल है उसके ऊपर सेमी सर्कल है, सिंपली वर्टिकल एक्सिस से सिमेट्रिकल है, तो एक्स बार की वैल्यू 400 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, y1 क्या हो जाएगा 300 का आधा, सेमी सर्कल का डायमीटर के रेस्पेक्ट में जो सेंट्रॉइड होता है वो 4r/3π पे लाई करता है, लेकिन जमीन से देखना है, ओरिजिन से देखने का है, तो 300 उसमें ऐड हो जाएगा, 300 + 4r/3π। रेडियस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पाई का वैल्यू कैलसी में आ जाता है, जैसे ही करोगे तुमको आंसर मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट y2 का, वो a1 y1 + a2 y2 अपन a1 + a2। अगर विश्वास नहीं है तो ऊपर वाले का x बार जो होगा x1 भी सेम है कितना, दैट इज 200, और x2 भी सेम है, दैट इज नथिंग बट 200, बिकॉज जीरो से रेफरेंस से देखोगे तो एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है, 400 का आधा कर 200 आएगा, रेडियस भी 400 है उसका आधा कर 200 आ जाएगा, समझ रहा है क्या? तो ये है पूरा प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन ये सम्स का। ओके, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट प्रॉपरली। अगर कुछ भी नहीं समझ रहा है स्टूडेंट्स तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे वो। ओके।